कुछ तो बहुत हो रहे होंगे ना, बात भी नहीं माननी पड़ी और बीवी भी मिल गई। बीवी तो पहले से मिली हुई है, लेकिन रूठी हुई थी ना। अच्छा चलो बात को खत्म करो, नाराजगी छोड़ो, वरना बाहर बैठे अंकल आंटी तुमसे नाराज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप तो उनकी नजर में एक बहुत अच्छे इंसान है और दुनिया के बेहतरीन दामाद हैं और बहुत अच्छा शौहर भी हूँ, तभी तो जनाब के इतने नखरे उठाता हूँ मैं। कोई नखरे बखरे नहीं उठा रहे आप मेरे, सीधा मुंह पर ही मना कर देते हैं। ठीक है तो जाऊँ फिर मैं? हाँ तो जाएं फिर। ठीक है जा रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलती हूँ साथ, सामान बहुत है मैं नहीं उठाऊंगी। सामान उठा लेता हूँ मैं, लेकिन पहले एक कप चाय पीऊंगा। तुम्हारी बातों से मेरा सर दर्द करने लगा। कुछ ज्यादा ही जबान चलने लग गई है, कैसे मुंह भर भर के बातें कर रहे हैं मुझे। यकीनन बहनों ने ही सिखाया होगा मेरे पीछे से। कोई नहीं, जाकर जबान को भी लगाम लगा दूंगी। वलीद बेटा, बेटा कोशिश करना दोबारा बुरे शहवार नाराज होकर इस घर में ना आए, क्योंकि बेटियां अपने घरों में ही खुश अच्छी लगती। आंटी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बस जरा थोड़ी जल्दबाज और जज्बाती है। वलीद भाई आइंदा नहीं होगी, मैंने अच्छे से समझा दिया उसे। बहुत अच्छी बात है, चलो बेटा खुश रहो, खुदा हाफिज। जहाँ गैर शहवार भाभी हूँ वहाँ खैर की उम्मीद करी जा सकती है। क्या हो, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे वापस आने की उम्मीद नहीं थी क्या? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरे वापस आने की खुशी नहीं हुई तुम लोगों को? ऐसी कोई बात नहीं। खैर क्या करूं, मुझे तो वापस आना ही था। मेरा घर जो है ये, तुम लोग क्या सोचते हो जिससे फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों मुझे अब भाभी से खौफ आने लगा। कैसे अपना रूप बदल लेती। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छी तो वो पहले दिन से ही नहीं है, दिन ब दिन वो बद से बदतर होती जा रही। मैक्स एंड इट्स अलार्मिंग। अहमद तुम तो बुरा मत बोलो। उनके रवैये ने हमें मजबूर किया, और खासकर इतना बड़ा जो वाकया हुआ है ना आज, कोई पत्थर का भी इंसान होता तो नरम पड़ जाता। लेकिन भाभी तो और शेर होके आई हैं। हम अपने भाई को दुख देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस हमारी यही कमजोरी ना उनके हाथ लग चुकी है। अगर उनकी चीटिंग साबित हो जाती ना तो मैं आज भी लिहाज न करती। बस सीडीआर ने उन्हें बेकसूर साबित कर दिया। और मैं बस सामान लेके आ। चलो अंदर से। सेवा तुमने मेडिसिन ली? नहीं अभी। कौन यार, मेडिसिन लो ना, फिर दूध भी पीना है तुमने। वलीद आप मुझे इस तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं? मैं इस घर में मेहमान थोड़ी हूँ। आप लोग की यही बातें मुझे इनसिक्योर कर देती हैं। ये मेरा अपना घर है, मुझे जब कुछ चाहिए होगा तो मैं मुलाजिम को बुलाकर ले लूंगी। बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। इस घर में मैं और सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बस तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ख्याल रखा करो ना अपना। तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए तो गई थी डॉक्टर के पास। ड्राइवर को बुलाया था मैंने, आपने पूछा नहीं उससे? कम ऑन यार, मैं ड्राइवर से पूछता हुआ अच्छा लगूंगा कि तुम कहाँ गई हो। मुझे बस इतना इत्मीनान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय तुमने घर की कार यूज की। अच्छा बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? उसने क्या कहना है, वही एक बात कि सब नॉर्मल है, ऐसी हालत में ऐसा ही होता है, और तो उसके पास कुछ है ही नहीं। पता नहीं किस बात की फीस लेती है। अच्छा डॉक्टर से भी कंप्लेन शुरू? भला कोई बचा हुआ जान के खैर से? आप है ना। पहले मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काकर दिल नहीं भरा जो फिर से मेरी बुराइयां कर रही हो। तुम चाहती क्या हो? चाहती हो कि मेरा भाई आकर मेरी जान ले ले, मुझे जान से मार दे, या फिर वलीद से मेरी तलाक करवा दे? ऐसा हम नहीं बल्कि आप चाह रही हैं। तभी अपने एक्स को ब्लॉक नहीं किया ना आपने अपने फोन से, और रेस्टोरेंट में इबाद से झूठ बोला। अपनी चोरी छुपाने के लिए इस पर इल्जाम लगा दिया। इल्जाम नहीं लगाया था मैंने, ये था लड़की के साथ। वो लड़की मेरी कुलीग है। तुम पे क्यों भरोसा करूं मैं, जिसे ये तमीज है कि भाभी के कमरे में दाखिल कैसे होते हैं। ऐसा आप इसीलिए बोल रही हैं क्योंकि आपकी सोच गिरी हुई है।
वरना बोलने को तो हम भी बोल सकते हैं कि शादी के बाद अपने एक्स को राब्ते की इजाजत देना कहाँ की शराफत है। ऐसा करो, अखबार में जाके इश्तिहार दे दो, ठीक है? और वलीद को सारे सबूत दिखा के ना ये सब सच बता दो कि शहीन मेरा कुछ था। और मेरे भाई को भी गवाही के लिए बुला लेना, ठीक है ना? ताकि वलीद जो अपने आने वाले बच्चे के लिए खुश हो रहे हैं ना, उस दुख में ना उनकी उखड़ी सांसें उखड़ जाए और उनकी मौत हो जाए। ये चाहते हो ना तुम लोग? और बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम लोगों को मैं, कोई मोहब्बत नहीं है तुम लोग को वलीद से। आप हमारी मोहब्बत को जज करने वाली होती कौन है? इस घर के वाहिद कफील की बीवी हूँ मैं, जिसके पैसों पे तुम लोग अय्याशी कर रहे हो, वरना हो कौन तुम लोग? क्या औकात है तुम लोगों की? भाभी आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। हद से मैं बढ़ रही हूँ? भाभी हद से मैं बढ़ रही हूँ? तुम मुझे मेरी हद बताओगे? तुम होते कौन हो? इतना बेइज्जत होके दिल नहीं भरा यहाँ, और बेइज्जत होना चाह रहे हो? अपनी बहन को लो, निकलो यहाँ से। मेरे शौहर के टुकड़ों में पलते और मुझे ही बातें सुना रहे हो। और ये जो मर्दानगी दिखा रहे हो ना मुझे आकर धमकाने की, ये वहां दिखाओ जहाँ पे दिखानी चाहिए। अपनी बहन लो, चलो यहाँ से। खुद भी मेरे शौहर के टुकड़ों पर पल रहा है और अपनी बहन को भी यहाँ छोड़ रखा है। आपको ना सही मगर हमें इस बात का एहसास है कि आप वलीद भाई से जुड़ी हुई हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है। और बीबी रहने ही दो, देख लिया मैंने कितना एहतराम है तुम लोग की नजर में मेरे लिए, सब जानती हूँ मैं। और मेरा किरदार वलीद के सामने लाने से पहले ना एक बार अपनी बहन कायनात का किरदार देख लेना। कैसे असद ने उसे उस्मान के साथ पकड़ा और यहाँ बद किरदार जाहिर करके ना छोड़ गया है। लेकिन मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, दिन में तारे दिखा दूंगी तुम लोगों को। और वलीद के हाथों तुम्हें इस घर से निकलवाऊंगी अगर ज्यादा फ्री हुए तो। अगर तुम लोगों में से किसी ने मुझ पर अब उंगली उठाई ना तो बचेगा तुम लोगों में से भी कोई नहीं। सुसाइड नोट लिखने से बाज नहीं आऊंगी मैं, जानते नहीं हो तुम लोग मुझे। कुछ खा पी लूंगी मैं अपने लिए और अपने साथ साथ वलीद के बच्चे की भी जान नहीं छोड़ूंगी। मेरी प्यारी भाभी, हम तो आपकी वजह से आपको डिस्टर्ब नहीं करते, वरना आप इजाजत दें तो हम हर वक्त आपको आपके रूम में दिखाई देंगे। देखा शहबाज, तुम बिला वजह खुद से ही फालतू बातें सोचना शुरू कर जाती हो। तुम्हारी इस घर में बहुत कदर करता है हर इंसान। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा तो आपसे दोहरा रिश्ता है, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। गुड, चलो इसी बात पे अपने भाई को ऐसी चाय पिला दो और भाभी के लिए जूस ले आओ। तब तक हम देखते हैं कि पैर की कंडीशन बेहतर होती है या नहीं। जी भाई। सारा ड्रामा बेकार गया, उल्टा वो मैडम प्लान बना के बैठी। किस कदर चालाक और मकार है यारमा की बच्ची। खैर हार तो मैं भी नहीं मानूंगी, मेरे भाई को मेरे खिलाफ किया, मैं भी वलीद की नजरों से तुम लोगों को गिरा कर ही दम लूंगी। उस्मान तुम? मैं नहीं आ सकता यहाँ क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बैठो। थैंक यू, पर तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम्हें मेरे यहाँ आने से ज्यादा खुशी हो रही है। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम इधर आ जाओगे। मैं तो कुछ बातें क्लियर करने आया था। क्लियर करने के लिए कुछ है नहीं, मैं और तुम दोनों जानते हैं कि असद को गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज नहीं तो कल असद को इस बात का एहसास हो जाएगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि असद ऐसा भी सोच सकता, यानी उसको ट्रस्ट नहीं है तुम पे। दुख तो मुझे भी इसी बात। रुक क्यों गई? बताओ ना दुख अपने इस अजीज कजन को। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे।